नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसे ग्लोबल टेंशन की जिस पर पूरी दुनिया की नज़र है। ईरान और अमेरिका के बीच का तनाव। ये सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो हम सबकी जिंदगी पर असर डाल सकती है। अब शायद मन में ये सवाल आ रहा हो कि हजारों मील दूर हो रहा ये झगड़ा भला हमारी रोज की जिंदगी पर कैसे असर डाल सकता है। देखिए, ये सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये बड़ी बड़ी पॉलिटिकल बातें कैसे हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच जो ये टेंशन है ना, ये कोई आज की बात नहीं है। ये तो सालों से धीरे धीरे सुलगती हुई आग है जो अब एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। ये कोई अचानक आया हुआ संकट नहीं है। असल में ये एक ऐसा मुद्दा है जो सालों से अंदर ही अंदर चल रहा है। दोनों ही देश अपने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपनी पावर दिखाना चाहते हैं, और यही वजह है कि जरा सी भी कोई छोटी मोटी घटना होती है ना, तो वो बहुत तेजी से एक बड़े टेंशन में बदल जाती है। तो आखिर इस झगड़े की जड़ क्या है? चलिए इस पूरे कॉम्प्लेक्स मामले को थोड़ा आसान बनाते हैं। इसे हम 4 बड़े कारणों में तोड़कर समझ सकते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब ईरान तो कहता है कि भाई ये सब शांति के लिए है, एनर्जी के लिए है, लेकिन अमेरिका को हमेशा से ये शक रहा है कि कहीं ईरान छुपकर परमाणु हथियार तो नहीं बना रहा। दूसरा कारण है मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाने की होड़। सोचिए, ये एक तरह की शतरंज की बिसात है जहां दोनों देश अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, अपना असर बढ़ाना चाहते हैं। और जाहिर है, जब दोनों एक ही जगह पर अपना कंट्रोल चाहेंगे तो उनके इंटरेस्ट तो टकराएंगे ही। तीसरी बड़ी वजह है पैसा, मतलब इकोनॉमिक सैंक्शंस। अमेरिका ने ईरान पर बहुत सारे कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इसका सीधा सीधा मकसद है ईरान की इकोनॉमी को कमजोर करना, उसके व्यापार को रोकना, ताकि उसे किसी तरह से कंट्रोल किया जा सके। और चौथी और बहुत ही अहम वजह है तेल और एनर्जी का पूरा खेल। देखिए, मिडिल ईस्ट को एक तरह से दुनिया का पेट्रोल पंप कहा जा सकता है ना? तो जाहिर है जिसके हाथ में इस इलाके का कंट्रोल होगा, वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर असर डाल सकता है। तो ये तो हो गए कारण, लेकिन इसका असर क्या होता है? इसकी कीमत कौन चुकाता है? अब हम बात करेंगे इस टेंशन के असली नतीजों की, जो न सिर्फ इन दोनों देशों पर बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ते हैं। देखिए, इस लड़ाई में नुकसान दोनों तरफ हो रहा है। एक तरफ ईरान है, जिसकी इकोनॉमी कमजोर हो रही है, करेंसी की वैल्यू गिर रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है। तो दूसरी तरफ अमेरिका है, जिसका मिलिट्री पे खर्च बढ़ता जा रहा है, उस पर इंटरनेशनल प्रेशर है और मार्केट में भी उथल-पुथल मची रहती है। पर रुकिए, ये कहानी सिर्फ ईरान और अमेरिका की नहीं है, इसका असर हम तक भी पहुंचता है। भारत जैसे देशों के लिए इसका सीधा मतलब है पेट्रोल डीजल का महंगा होना, गैस के दाम बढ़ना और बाहर से आने वाली चीजों का भी महंगा हो जाना। मतलब ये ग्लोबल प्रॉब्लम है जिसकी लहरें हर किसी तक पहुंचती हैं। और सोचिए जरा, अगर ये टेंशन और बढ़ गया तो पूरी दुनिया में तेल, गैस और यहाँ तक कि हमारे फोन और कंप्यूटर में लगने वाली चिप्स तक की कमी हो सकती है। इससे ये साफ पता चलता है कि आज की दुनिया में हम सब एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं। एक जगह की प्रॉब्लम सबकी प्रॉब्लम बन जाती है। तो सवाल ये है कि आगे क्या, भविष्य में क्या हो सकता है? चलिए अब कुछ संभावित सिनेरियोज पर नजर डालते हैं, और सबसे जरूरी बात ये समझते हैं कि इसका हम पर, खासकर स्टूडेंट्स पर, क्या असर पड़ सकता है। मोटे तौर पर देखें तो आगे के 3 रास्ते हो सकते हैं। पहला, सबसे अच्छा रास्ता है शांति का, मतलब बातचीत हो, मामला सुलझ जाए। दूसरा रास्ता है कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे, थोड़ी बहुत नोक झोंक के साथ। और तीसरा, जो सबसे बुरा सिनेरियो है, वो है एक बड़े टकराव का, एक जंग का, जिसका असर फिर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। और यहीं पर बात हम तक आ जाती है। ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स या न्यूज़ हेडलाइंस नहीं है। इन ग्लोबल घटनाओं का सीधा असर हमारी पढ़ाई और हमारे करियर के रास्तों पर पड़ता है। स्टूडेंट्स के लिए इसका क्या मतलब है? 2 बड़ी बातें हैं। पहली, बाहर जाकर पढ़ना और महंगा हो सकता है, स्कॉलरशिप्स भी कम हो सकती हैं। और दूसरी, जॉब मार्केट सुस्त पड़ सकता है, मतलब कंपनियां नई नौकरियां कम निकाल सकती हैं। तो ऐसे बदलते माहौल में किया क्या जाए? देखिए, अब सिर्फ पारंपरिक डिग्री से काम नहीं चलने वाला। अब फोकस प्रैक्टिकल स्किल्स पर करना होगा, ऐसी स्किल्स जो आपको फ्यूचर प्रूफ बनाएं। तो फ्यूचर की टूलकिट क्या होनी चाहिए? 3 सिंपल स्टेप्स हैं।
पहला, रोज न्यूज़ पढ़िए और समझिए कि दुनिया में चल क्या रहा है। दूसरा, एआई और कोडिंग जैसी काम की डिजिटल स्किल्स सीखिए। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, घबराना नहीं है, बस इन्फॉर्म्ड रहना है, फेक न्यूज़ से बचना है और तैयार रहना है। और आखिर में बस ये एक बात याद रखनी चाहिए, जो आज हो रहा है वही कल हमारा भविष्य बनेगा। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि आज जो कुछ भी हो रहा है वो कल हमारी दुनिया को शक्ल देगा। इसीलिए जानकारी रखना और तैयार रहना आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है।